यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे इसको कि कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, मैंने चेन रूल बताया था आपको, चेन रूल बस, तो ठीक है फिर सीधा करो क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा, इसमें है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है अंडर रूट 2x माइनस 3, अंडर रूट 2x माइनस 3, और कॉमा करके यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि x इज ग्रेटर देन 3/2। देखो इससे मुझे कुछ ऐसे करना नहीं होता, बस एक बार देखना होता है कि x इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 3/2 क्यों दे रखा है। ऐसा होता है, अंडर रूट के अंदर वाली जो टर्म है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अंडर रूट के अंदर वाली टर्म अगर नेगेटिव हो जाती है तो फंक्शन रियल नहीं रहता। तो हम ये जानते हैं कि ये मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि x इज ग्रेटर देन 3/2 क्यों लिखा हुआ है। अंडर रूट के अंदर वाली टर्म यानी कि 2x माइनस 3 इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो क्या होगा कि इसको 3 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन 3, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको इधर ले जाएंगे तो x इज ग्रेटर देन 3/2, तो x 3/2 से बड़ा हो जाएगा, है ना। ये सिर्फ इस वजह से दे रखा है। अच्छा, जो भी फंक्शन मुझे दे रखा हो उसको मैं y मान लूंगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट 2x माइनस 3। बस अब इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो जैसे y को लेफ्ट हैंड साइड में तो y है, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो क्या आ गया, dy बाई डी एक्स, ठीक है। और इधर रूट x है, तो रूट x का डिफरेंशियल सीधा सीधा याद रखिएगा, रूट x का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट x, ठीक। देखो ऐसा होता है, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, जैसे मैं आपको ना, आपने जहाँ फॉर्मूले लिख रखे हो 1-2 पेजेस पीछे देखना, वहां पर ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, शायद लिखवाया होगा, चेक करो, इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, चेक करना, लिखवा रखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स है ना, बहुत बढ़िया, 1/2 रूट एक्स। अब जरा देखिए कि ये तो मैंने ये तो रूट एक्स का फॉर्मूला हो गया। अब रूट के अंदर जो है ना, रूट के अंदर सिर्फ x नहीं लिखा हुआ, रूट के अंदर लिखा हुआ है 2x माइनस 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट को डिफरेंशिएट करेंगे। रूट का डिफरेंशियल क्या हो गया, 1/2 रूट x। अब x क्या है, रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 3। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/, ये मेरी बात समझ में आ गई। जब भी कभी हमको कोई भी फंक्शन दे रखा है, जैसे अंडर रूट है, तो अंडर रूट का डिफरेंशियल मैं जानता हूं कि अंडर रूट एक्स अगर लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अच्छा, और अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है फिर उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। चेन रूल का मतलब ये है कि जितने भी टाइप के फंक्शंस हो सबको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसा होता है। तो ये हो गया 1/2 रूट 2x माइनस 3, ठीक है। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2 एक कांस्टेंट है जिसके साथ वेरिएबल वाला टर्म लिखा हुआ है, तो 2 एज इट इज रहेगा, वेरिएबल वाले टर्म का डिफरेंशियल 1, x का डिफरेंशियल 1 होता है, माइनस 3 एक कांस्टेंट है जो अकेला लिखा हुआ है, तो अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। सही है इतना, ठीक। आगे चलते हैं। dy by dx is equal to 1/2 रूट, ये फॉर्मूला है इसका अंडर रूट एक्स का।
अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स है ना, तो रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको x मानो, तो 1/2 रूट एक्स। ठीक, अब 2 × 1 तो 2 हो गया सिर्फ तो ये 2 हो गया, 2 से 2 कट गया है जी। ये चेन रूल होता है। चेन रूल ये कहता है कि पहले अंडर रूट है, पहले एक फंक्शन दिखाई दे रहा है अंडर रूट, उसको डिफरेंशिएट करा, अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है 2x - 3, फिर उसको डिफरेंशिएट करो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए ये होता है। अब 2 से 2 कट गया, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/√2x - 3, समझ गए होंगे सही है। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट है 3x² - 5x + 1। सेकंड पार्ट में जो दे रखा है इसको y मान लो, y इज इक्वल टू 3x² - 5x + 1, 3x² - 5x + 1 की होल पावर 7। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब इसमें फंक्शन क्या है, जैसे ये पूरा टर्म जो है इसको x मानो, तो x की पावर 7, x की पावर 7 का डिफरेंशियल क्या होगा 7x की। अरे भाई दर्शित, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? हेलो 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 दर्शित, अभी अभी रिज्वाइन करा, अब आवाज ही नहीं आ रही इसको, चलो कोई नहीं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू, ये एक तरह से हो गया x की पावर 7, x की पावर 7 क्या होता है 7x की पावर 6, हाँ, तो 7 × 3x² - 5x + 1 की पावर 6 और मल्टीप्लाई को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट dy/dx ऑफ, अब ये तो पावर 7 को डिफरेंशिएट करा, अब जो फंक्शन लिखा हुआ है ना, उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, 3x² - 5x + 1, ये हो गया। ठीक है, ठीक, अच्छा जी, तो ये हो जाएगा 7 × 3x² - 5x + 1 की पावर 6, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो यहाँ पर 3 विल रिमेन एज इट इज, x² का डिफरेंशियल 2x, -5 विल रिमेन एज इट इज, x का डिफरेंशियल 1, प्लस कांस्टेंट है 1, इसका डिफरेंशियल 0, तो 7 × 3x² - 5x + 1 की पावर 6, और 3 2 ज़ा 6x - 5, 6x - 5। ठीक, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ, मल्टीप्लाई इसके साथ करा जा सकता है, लेकिन यहाँ तो पावर 6 है, इसके साथ नहीं कर सकते। पावर 6 का मतलब क्या है कि पहले पावर 6 करके पूरा एक्सपैंड करेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, है ना, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं जी। एग्जाम्पल 2, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो फंक्शन मुझे दे रखा है वो क्या है, देखिएगा, y इज इक्वल टू √x² + 1 - x, ये न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर में √x² + 1 + x, ये दे रखा है। अब जैसे ये डिनोमिनेटर दे रखा है ना, √x² + 1 + x, इसको मुझे क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा। अब रैशनलाइज कैसे करेंगे, मैं चाहता हूं कि जितना इसको सिंप्लीफाई शुरुआत में ही करा जा सके, पहले सिंप्लीफाई कर लो।
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। देखिए हम करते क्या है, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है ना, तो हमने माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब रैशनलाइज करेंगे। दर्शित ऑनलाइन फोन आया था दर्शित का? अच्छा अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो ये मैंने क्यों करा कि भाई a प्लस बी तो नीचे दे ही रखा है, उसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, y इज इक्वल टू, ये हो गया a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। समझ गए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। y इज इक्वल टू, यहां लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। और डिनोमिनेटर में जब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट का स्क्वायर होगा तो ये कट जाएगा, अंडर रूट से होल स्क्वायर कट जाता है। ये हो गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस और एक्स का स्क्वायर। तो अब इसमें क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो ये देखो रैशनलाइज करने का फायदा हो गया कि डिनोमिनेटर में केवल 1 बचा, तो डिनोमिनेटर खत्म ही हो गया फिर। ठीक है, अच्छा जी। अब y इज इक्वल टू, जब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से होल स्क्वायर कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अपॉन में 1 लिखने की फिर जरूरत है ही नहीं। तो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब डिफरेंशिएट करेंगे, यहां तक नोट कर लो पहले। मंगवाई है? कौन सी दवाई? कहाँ है, दिखाओ। कस्टमर नहीं, पेशेंट। दिखाओ। अच्छा कोई अलग तरीके की दवाई है क्या? नहीं, रोमाटिक फ्रेश, गठिया, रोमाटिक है।
रोमांटिक है। इसने रोमांटिक बनाया। नहीं नहीं रोमांटिक है। कुछ नहीं बोला। मैंने कुछ भी नहीं बोला। रोमांटिक बनाया। वो तुम्हारे दिमाग में जरा रोमांस चल रहा होगा इसलिए रोमांटिक। मैंने इसका दिमाग चेक करने के लिए गया। भाई देख, मैंने कुछ भी नहीं बोला था। चलिए कोई नहीं, ये बताइए ये हो गया, ये नोट कर लिया यहाँ तक, ठीक है। तो आगे चलते हैं ना फिर। ये हो गया। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अब 2 तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रहेगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, तो 2 इंटू 2x, टू इंटू 2x। अच्छा जी आगे चलते हैं। +1, तो 1 एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, तो +0। ना ना ना, समझो अभी जरा बात को। अब ये 2 कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा, लेकिन x एक फंक्शन है और √x² + 1 एक और फंक्शन है, तो इनमें क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। जब भी कभी कोई 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगता है ना। प्रोडक्ट रूल क्या है वो देखिए, और 2 एक कांस्टेंट, हाँ हाँ, अपॉन में नहीं, प्लस दूसरे वाला एज इट इज, तो -2 एज इट इज लिखेंगे, -2 एज इट इज, और -2 तो कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज रहा। अब ब्रैकेट में पहले x एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ √x² + 1, √x² + 1, फिर √x² + 1 एज इट इज, प्लस √x² + 1 एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। ये हो गया। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x -2, फिर x एज इट इज, ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ √x² + 1, ये क्या हो जाएगा? √x² + 1, तो √x का क्या होता है? 1/2 √x, तो 1/2 √x² + 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x² + 1। यहां तक बताइए, यहां तक समझ गए? ठीक है भाई, पहले अंडर रूट को करा तो अंडर रूट का हो गया 1/2 √x, फिर अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ था फिर उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई में ले आएंगे, है ना, ये होता है। अब क्या है? √x² + 1 इंटू डी बाई डी एक्स। अच्छा, जो ये शब्द है ना रोमैटिक, रोमैटिक तो उसके लिए हो गया जो ये बोन्स में जो होती है दिक्कत, दर्द वगैरह होता है, लेकिन फ्रेश का क्या मतलब है भाई? रोमैटिक खाकर कोई एकदम से फ्रेश हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x -2 और x/2 √x² + 1 इंटू, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x² का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 2x + 1 अकेला लिखा हुआ है, उसका 0, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस √x² + 1। अब इधर 2 से 2 कट गया, तो 4x माइनस x इंटू एक्स इज x², बाहर माइनस है, तो -2x² अपॉन √x² + 1 और -2 √x² + 1। (4x - 2 x²) कोई बात नहीं, ठीक है बस अब ये
इन्होंने भी थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर रखा है, अंदर एलसीएम ले रखा है ब्रैकेट के अंदर, हमने जो करा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ चलेगा इतना। अगला देखिए एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 देखिएगा। एग्जाम्पल 3 में है इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n, प्रूव दैट। नहीं, वो उसका आता है जब कोई होता नहीं है ना कॉल में, तो स्टे इन द कॉल और लीव द कॉल, वो मैसेज आता है। इफ y इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट dy by dx is equal to ny upon under root x square plus a square। अब देखिएगा कैसे करेंगे। जैसे ये y इज इक्वल टू ये दे रखा है ना, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n। अब मैं ये जानता हूं कि जैसे x की होल पावर n होती, अगर x की होल पावर n होती तो मैं उसको क्या बोल देता, मैं उसको बोलता n x की पावर n माइनस 1। तो यही बोलेंगे यहां पर भी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx इज इक्वल टू n और x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस 1। तो क्या हो गया, n x की पावर n माइनस 1, ये हो गया। फिर जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको डिफरेंशिएट करेंगे एज पर चेन रूल, है ना। तो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां तक बता दो समझ गए कि नहीं? पूरे ब्रैकेट की पावर n है, तो पूरे ब्रैकेट को एक तरह से x माना, x की पावर n का फॉर्मूला लगाया, n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1। फिर ये जो ब्रैकेट में है इस पूरे को डिफरेंशिएट दोबारा से करा, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। ठीक, अब क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा n, इसको लिखेंगे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस 1। यहां तक तो ठीक है, यहां तक ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे, इनटू, अब जब d बाई डी एक्स करेंगे ना, तो x का डिफरेंशियल, x अकेला लिखा हुआ है, x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 प्लस रूट x का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/2 रूट x। ठीक है, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें फिर से जो है चेन रूल लगेगा। तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये मैंने किसको करा डिफरेंशिएट, रूट को करा। अब रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। बताइए जी, यहां तक ठीक? ठीक है। अच्छा जी, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस 1। और यहां पर 1 प्लस 1/2
1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल, कांस्टेंट जब अकेला लिखा रहता है तो उसका डिफरेंशियल 0। सही है इतना, ठीक। अच्छा जी आगे चलते हैं फिर। n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x। 2 से 2 कट गया, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n माइनस 1। और जब एलसीएम लेंगे तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इधर क्या बचा, केवल x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक बताओ समझ गए, ठीक है। अब देखो ये क्या है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर n माइनस 1 और ये कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसकी पावर 1। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस 1 प्लस 1 और अपॉन अंडर रूट एक्स। जब भी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो पावर एड अप हो जाती है ना, तो n माइनस 1 प्लस 1, हाँ माइनस 1 प्लस 1। अब ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया तो पावर में केवल n बचा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू n और x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n। तो ये x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n, ये तो y है, ये तो y है, तो इसकी जगह y लिख दो, एन वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। ओके जी, प्यास लगी है आपको? बहुत तेज, पानी पिया। बात तो सही कह रहे हो, कुछ मौसम ही ऐसा हो रहा है और यहाँ पर मैं बंद कर देता हूँ ना ये सब कुछ, तो और गर्मी सी हो जाती है तो प्यास लगने लगती है। अगला वाला भी देखो इसी के जैसा है, एग्जाम्पल नंबर 4 अभी आया मैं। क्या नहीं 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 नहीं, ये जो टी शर्ट है ना इसका जो गला है इसी में ये लगा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे 2 टी शर्ट पहनी। ये तो मेरे बहन की बेटी है।
मुझे भी नहीं पता क्या है इसमें। उधर जाकर देखा नहीं पड़ा। अभी क्या फॉर्म वगैरह है वही क्या क्या नहीं है टीवी में लगा तो टीवी में लगा है बढ़िया बढ़िया बनती है इस पे कल से मैं शुरू कर दूंगा अभी से देख वीडियो आ गई अभी ठीक है हमें ज्यादा इसकी कॉपी है गवर्नमेंट ये सुपर कार मेरा भी हैंडल किया मैंने कार वो तो दे वो तो कोई नहीं है अरे यार चाहिए लेकिन कार चला लेती है मैं उसको शॉप पे जाऊंगा कौन सी गाड़ी वो से भी ये करते हैं दो भाई भाई तो वैसे तू कहता मरते पानी भर के बाद तो बात ये मैं कहता मरते बोल के क्या नहीं सर बहुत अच्छा गाड़ी चला रहा है। अच्छा एग्जांपल 4 बताओ, आप करोगे या मैं करूँ? सारे काम कर लोगे इसके बाद हम दोनों कर लेंगे ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है। अब परसों करेंगे सर नहीं परसों तो करेंगे, कल की जो आप बता रहे हो छुट्टी नहीं। कल की सर नहीं कर मेरी छुट्टी नहीं है चलो ठीक है, तो ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन एक ही टॉपिक बच रहा है ना 11.3 के बाद। यस सर देख मेरी बात, एग्जांपल से करवाया था ना आपकी मेरे उसमें एग्जाम है चलो ठीक है भाई, फिर इतना ही कर लो है ना, 2 मिनट बच रहा है, फिर बाकी बच्चे आएंगे।